नमो नमः। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की उपासना से साधक को ब्रह्मांड पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य आ जाता है। माँ सिद्धिदात्री, जिनके नाम में ही यथार्थ भाव समाया हुआ है, माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों को प्रसन्न करने के लिए इन 8 दिनों तक हम सभी ने व्रत, नियम और संयम का पालन किया। लेकिन नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का नाम और स्वरूप हमें यही संदेश देता है कि माँ हमें नवरात्रि के अंतिम दिन पूरे जीवन काल में सुखी जीवन जीने का वरदान दे रही हैं। इसके लिए माँ ने स्वदर्शन चक्र अर्थात राजयोग, शंख अर्थात ईश्वरीय ज्ञान को स्वयं में धारण कर औरों को सुनाने, कमल पुष्प समान पवित्र जीवन जीने, गदा अर्थात विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने का आवाहन किया है। जब हम इन सभी अस्त्रों को अपने जीवन में धारण करेंगे और सदा के लिए बुराइयों को छोड़ने का व्रत लेंगे, तो हमें सहज ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव होगा और परमानंद की अनुभूति होगी। तो आइए इन देवियों अर्थात शिव की शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए पहले शिव जी को प्रसन्न करें। इसके लिए सर्वप्रथम परमात्मा शिव को जानें, उनके दिव्य कर्तव्यों को जानें और उनके द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान को सुन अपने जीवन में उसे धारण करें, जिससे हमारी सभी आसुरी वृत्तियां बदल जाएंगी, संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे और जीवन कमल पुष्प समान पवित्र बन जाएगा। नवरात्रि पर ये संकल्प हम सभी को पूरे जीवन काल में सुखदायी अनुभव कराएगा और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर वरदानों से हमारी झोली भर देंगी। जी शुक्रिया नितिका बहन जी। 1 मिनट के अभ्यास के लिए आगे बढ़ेंगे अभी। ग्रुप नंबर 1 से जो हमारे 1 सेकंड के अभ्यास चल रहे हैं उनके लिए जी 1 बाय 1 बताते जाएं। ग्रुप नंबर 1 रिवाइज कराएंगे बहन जी। हाँ जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति दीदी। जी प्रभा बहन जी। हाँ जी। आज 1 सेकंड अपने मन रूपी घोड़े की श्रीमत की लगाम से बार बार बाबा में लगाना है। अपने मन बच्चे को बाबा को संपूर्ण समर्पण कर देना है, ताकि कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अभ्यास है ना, मन को ही साध लेना है। बहुत सुंदर जी। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2 से अपना अभ्यास बताएं। ओम शांति। जी ओम शांति। एक सेकंड में अपने मस्तक के ऊपर शिव बाबा को अनुभव करना है और अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए प्यार से बोलना है, मीठे बाबा। शिव बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चे। और अपने ऊपर शिव बाबा से सर्व खजानों की, सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की वर्षा होते हुए देखते हैं। अनुभव करना है अपने अंदर सर्व खजानों को। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अभ्यास है। अच्छा चल रहा है ना आप? जी दीदी, अच्छा चल रहा है, ग्रुप में बहुत कर रहे हैं। हाँ जी। ग्रुप नंबर 3 से बताएं जी। जी ग्रुप नंबर 3।
हमारी आवाज आ रही है? दीवा दीदी बोलिए, मैं बाहर हूँ। भाई जी आप बता दीजिए। दीवा दीदी पढ़ेंगी। कोई भी बोल सकते हैं, शायद बीवा दीदी नहीं बोल पाएंगी। कोई और बोली? दामिनी बहन जी, पुष्पलता बहन जी, हाँ। सामने बात पढ़िए आप लोग। जी भाई जी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी, बोले बहन जी। आज बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करना है और उनसे तीनों भाग्य की लकीर खींचना है। एक, बाप के स्वरूप में वर्षे की भाग्य की रेखा। दूसरा, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा के भाग्य की रेखा। तीसरा, सद्गुरु के रूप में वरदानों की भाग्य की रेखा। अपने स्थूल हाथ की उंगली से अपने मस्तक पर तीनों भाग्य की रेखा तिलक की तरह खींचनी है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, मस्तक पर 3 लकीरें खींची है, भाग्य की 3 रेखाएं। बहुत सुंदर जी। ग्रुप नंबर 4 से बताएं जी। ओम शांति। जी, ओम शांति अनु बहन जी। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना है, स्टॉप बोलना है और फिर स्टॉप हो जाना है। अभी 1 सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु में समा जाना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अभ्यास है। ग्रुप नंबर 5 से। ओम शांति। जी, आज मीना 5 वाले सर्प को आज 5 सर वाले सर्प को अपनी शैया भी बनाना है, छत्र छाया भी बनाना है। खुद को देखूंगी, मैं अनुभव करूंगी, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। मेरे संस्कार, वायुमंडल, संग दोष, प्रकृति और माया पर मैं विजय बन चुकी हूँ और मैं निश्चिंत होकर अनंत शैया में विराजमान हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अभ्यास। ग्रुप नंबर 5 जी। ग्रुप नंबर 6 से रिवाइज कराएं जी। ओम शांति। आज दिन भर बार बार महसूस करना है, विदेही बाबा मेरे सम्मुख है और उनके अति तेज प्रकाश में मेरी स्थूल काया पिघल कर मैं भी विदेही बन गई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर स्वर्णा बहन जी। अब ग्रुप नंबर 7 से अपना अभ्यास रिवाइज कराएं। आप क्या कर रहे हैं? ओम शांति। मेरी वॉइस आ रही है? जी हेमा बहन जी, बहुत सुंदर ओम आवाज है। शांति। ओम शांति। 1 सेकंड में अपने आप को देखना है परम धाम में, शिव बाबा के सामने। बाबा से गुण रूपी सतरंगी हीरे मोती मुझ में समा रहे हैं। सभी गुणों को समाकर मैं रूहे गुलाब बन गई हूँ। बाबा संग कंबाइंड अपने सारे गुण रूपी पंखुड़ियों को बिखेर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, रूहे गुलाब बन गए बाबा, सतरंगी किरणों में है। बहुत सुंदर जी। ग्रुप नंबर 8 अपना अभ्यास रिवाइज कराएं जी। ओम शांति। मैं जी। आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान हूँ। मेरे ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा की प्रकाश की किरणें डायरेक्ट मुझ आत्मा में समा रही हैं।
और ये प्रकाश मेरे पैरों से ज्ञान गंगा बनकर निकल रही है और पूरे विश्व में ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। सभी आत्माएं इस ज्ञान गंगा में नहा रही हैं और सुख का अनुभव कर रही हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर अल्पना बहन जी, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अभी 1 सेकेंड के हमने अभ्यास देखे। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 8 तक सबके बहुत सुंदर अभ्यास चल रहे हैं। और आज ब्लिसफुल संडे, अव्यक्त बाप दादा हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। परमात्म स्नेह की छत्र छाया को अनुभव करते हुए सभी फरिश्ते बैठेंगे, स्वमान की सीट पर सेट हो जाएंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। एक एक बच्चा अपनी सीट पर सेट, और बाप दादा पधारे हैं। आज के महावाक्य बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, एक एक वाक्य को बुद्धि में धारण करेंगे। आज ग्रुप नंबर 1 और 8 ज्यादा अटेंशन देंगे। अटेंशन सभी को देना है। परमात्मा महावाक्य है, स्वयं भगवान आते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन 1 और 8 का टर्न है, क्वेश्चन आंसर उनसे पूछे जाएंगे, तो उनको ज्यादा अटेंशन देना होगा। हाँ, तो आज 6 अप्रैल 2025 अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2004। वाणी का टाइटल बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। कितना सुंदर टाइटल है। क्या कह रहे हैं बाबा, आज हम दिन में क्या करेंगे? दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। देना ही लेना हो जाएगा। हाँ, जी, ये वो मुरली है 15 दिसंबर 2004 वाली जो मुरली है ना। ये अभी बाबा मिलन जो हुआ था दिसंबर में, उस टाइम पे ये मुरली चली भी थी। हाँ? आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। है सभी बेफिक्र बादशाह। साथ साथ अपना सम्मान रिवाइज करते चले, नशा चढ़ाए स्वयं को। मैं ही तो हूँ बेफिक्र बादशाह। यह राज्य सभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकुर में रहते हो, इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र हैं? चेक बॉक्स में लिख सकते हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 8 विशेष आप बताएं, बेफिक्र है ना? राज्यसभा में बैठे हुए हैं सभी रूहानी फरिश्ते। जी दीदी, बेफिक्र बादशाह हैं। बेफिक्र बादशाह हैं। बहुत सुंदर। जी बने हैं, वो बन रहे हैं। बाबा फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं, बने हैं या अभी बन रहे हैं? अपनी स्थिति बतानी है बाबा को। बन गए या अभी भी बेफिक्र होने का पुरुषार्थ ही चल रहा है? बन गए दीदी। बहुत सुंदर। बन गए दीदी। बन गए। बाबा को भी यही आशा है, बाबा को भी निश्चय है। बाबा पूछ रहे हैं, बन गए ना? बेफिक्र और बादशाह हो, हैं? स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। बेफिक्र बादशाह अर्थात स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी का अर्थ बाबा ने स्पष्ट किया ना, क्या है? अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले। तो ऐसी सभा आप बच्चों की है। कोई फिक्र है क्या? है कोई फिक्र?
क्योंकि अपने सारे फिक्र बाबा को दे दिए, है ना। बाबा जिम्मेवार है, सब बाबा को दे दिए, हो गए ना हम तो निश्चिंत बेफिक्र। तो बाबा करे सारे फिक्र तो बाबा को दे दिए, अब कोई फिक्र है क्या। तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है, स्वतः ही ऑटोमेटिकली है चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है, बोझ के टोकरे आ जाते हैं। हम्म तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है। जी, ग्रुप नंबर 1 से विजुलाइज करके बता सकते हैं। एक चित्र देखें ताज का, ताज है सिर के ऊपर, बादशाह के सिर पे ताज। और एक चित्र में आप विजुलाइज करें बोझ का टोकरा है, तो कौन सा चित्र ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। जी, ताज का। अनम्यूट। ताज वाला। ताज। हाँ जी, बहुत सुंदर, ताज ही अच्छा लगता है। ग्रुप नंबर 8 आपको भी वही अच्छा लगता है ना, सिर पर ताज, है ना। जी दीदी। हाँ, बहुत साथ साथ विजुलाइज करते चले। बाबा कितनी सुंदर वाणी है ना बाबा की, सिर पर ताज ही अच्छा लगता है, लाइट का ताज अच्छा लगता। अब बाबा पूछ रहे हैं, बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है। ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। इसीलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। जड़ चित्रों को देखिए, मंदिर में जिनकी आज भी पूजा हो रही है, दिखाते हैं ना डबल ताज। हाँ, वही बाबा कह रहे हैं, आपके जड़ चित्रों में लाइट का ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। देखो, राजाई तो द्वापर में भी चली, है ना। राजा विक्रमादित्य द्वापर में राजा बने, है ना। तो उन्होंने क्या, जब देखो कोर्स में सबने किया है, पता है, जिन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और सोमनाथ मंदिर बना। हाँ, तो बाबा, तो हम उनके चित्र में भी देखते हैं और राजाओं के भी देखते हैं। 1950 तक तो रजाई चल ही रही थी, है? तो क्या किसी के डबल ताज थोड़ी दिखाया है, सिंगल ताज वाले राजे होते थे। लेकिन डबल ताज वाले कहाँ, द्वापर, सॉरी, सतयुग और त्रेता में। हाँ? बाबा वही कह रहे हैं, आधा कल्प तक डबल ताज चला है। द्वापर से लेकर तो बादशाह बने, राजे बहुत बने, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र कब हो जाते हैं, जब माया पर विजयी, सर्व कर्मेंद्रियों पर विजयी। और वो किस शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से। सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। तो बादशाह के बेफिक्र बादशाह की निशानी बताई है बाबा ने। क्या है निशानी, स्वयं भी संतुष्ट सदा, है ना, कभी कभी नहीं, सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। असंतुष्टता कब होती है, चाहिए चाहिए वाली बात तब होती है ना, जब कोई चीज नहीं है। यहाँ तो सर्व प्राप्तियां हैं, प्राप्ति संपन्न है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। तो बाबा कह रहे हैं, कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है, और जहाँ प्राप्ति है वहां संतुष्टता है। ऐसे बने हो। बाबा ने फिर से क्वेश्चन किया, पूछ रहे हैं बाबा बच्चों से, ऐसे बने हो। सभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 8 तो अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ जी, चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। चैट बॉक्स में लिख लेंगे, मैं आत्मा सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप
संतुष्ट हूँ। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के लिए, देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। देवताओं का तो गायन है ही, ब्राह्मणों के खजाने में भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। क्यों नहीं? स्वयं परमात्मा मिल गए, सर्व प्राप्तियां करा रहे हैं, है ना? सभी प्राप्तियां हो गई हैं सबको। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। सबने चेक बॉक्स में लिखा ना, मैं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न संतुष्ट हूँ। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 हो ना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र हैं। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है। बाबा पूछ रहे हैं, हाँ, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं बाबा, बच्चों को टटोलते हैं, हैं? कभी तो आता है फिक्र नहीं। अच्छा है, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है। हाँ, सबने हाथ भी उठाया। हाँ जी, बेफिक्र बनने की बाबा कह रहे विधि भी तो बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है, क्या बाबा विधि बता रहे हैं? अटेंशन देंगे। हैं मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो। तो क्या फर्क होता है मैं और ते का, है ना? एक ही अक्षर का, लेकिन फर्क इतना हो जाता है। तो आप सब मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? जी, ग्रुप नंबर 1 से कौन बताएंगे मेरे वाले हैं या तेरे तेरे वाले हैं? क्या किया, कैसे तेरे बेफिक्र बने? तेरे तेरे वाले हैं दीदी, तेरे वाले सब हैं। बाबा को समर्पित कर दो, सब तेरा, संपूर्ण मैं समर्पित। निमित्त हूँ। बहुत सुंदर अल्पना बहन जी, बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 1 से भी प्रभा बहन जी ने बताया, बहुत सुंदर जी। तेरा तेरा करने वाले हैं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया तो कर लो। पापा फिर भी कह रहे हैं, कोई न्यू बच्चे हैं, है ना, आते हैं ना बाबा से मिलने के लिए, नए नए भी आते हैं, अभी समझ ही रहे होते हैं ज्ञान का। तो बाबा कहते हैं अगर नहीं भी किया है ना तो फिर कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाले। और दास बनने वाले कौन होते हैं? उदास रहने वाले। माया के दास बन जाते हैं ना तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। अंडरलाइन करेंगे, ये पॉइंट पक्का करेंगे। कभी भी उदास नहीं होना है, होते भी नहीं होंगे, है ना? सदा हर्षित मुख रहने वाले बच्चे हैं बाबा के, बेफिक्र बादशाह। जब कोई फिक्र ही नहीं, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया, तो है ही सदा खुश हर्षित मुख। हाँ, कभी उदास नहीं। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं। चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैं माया जीत आत्मा हूँ, माया की दास नहीं, कभी नहीं हूँ। तो उदासी आती है, फिर से बाबा पूछ रहे हैं, आती तो नहीं है? कभी कभी टेस्ट कर लेते हो? पूछ रहे हैं बाबा, कभी कभी टेस्ट तो नहीं कर लेते? चल थोड़ा इसका भी टेस्ट देखें। क्यों, कितने 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना। 63 जन्म कैसे भी बीते हैं। माया के ग्रहचारी में। तो बाबा कहते 63 जन्म तो उदास रहने का अभ्यास है। तो कभी कभी वे इमर्ज हो जाता है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो, चेकिंग करें एक एक कोने में, कहीं कोई फिक्र तो नहीं है। मन को चेक करो, बुद्धि को चेक करो, कोने कोने की सफाई। हाँ? कहीं अगर कुछ भी कोई बात है तो दे दो पापा को। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा?
क्या अच्छा है? डबल लाइट। डबल लाइट। तो अच्छी तरह से चेक करना, अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड की भी चेकिंग, ऐसा तो नहीं सूक्ष्म में कोई बोझ रहा हो। सब कॉन्शियस तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं है। पसंद तो डबल लाइट है ना, अभी बताया है ना। तो विशेष ये होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना। बाबा का होमवर्क नंबर 1 है, डेली चेक करना अमृत वेले उठते ही, मैं कौन हूँ, कैसी कौन सी आत्मा हूँ, सदा बेफिक्र हूँ, कोई बोझ तो नहीं है। कोने कोने में चेक करना और बाबा की याद में फिर बैठना, शुक्रिया बोलते हुए। हाँ, चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मान लीजिए कहीं किसी कोने में कुछ दुबक कर बैठा हुआ हो कोई बोझ, तो तुरंत चेंज। हाँ, चेक एंड चेंज। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। उन्हें बाबा समय की ओर इशारा कर रहे हैं, समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। किसकी स्पीड ज्यादा है, हमें देखना होगा। तभी तो उड़ती कला में जाएंगे, जब देखेंगे समय तो भाग रहा है। बाबा कहते हैं फिर ये नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे। बच्चे सोचते हैं ना कि अंत में तेज हो जाएगा, अभी समय पड़ा है, कर लेंगे। हैं वो लेंगे वाली भाषा जो बोलते हैं ना, गे वाली। तो बाबा क्या समझाने दे रहे हैं, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। जब हमारा बहुत काल का अभ्यास होगा, वो अभ्यास ही हमारा अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं, लेकिन कोई बने हैं, कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। हाँ, ये गे वाली भाषा बाबा बता रहे हैं जो बच्चों से सुनते हैं। हैं, अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अंडरलाइन, उड़ती कला का पुरुषार्थ बाबा कह रहे हैं करने का। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। और बाप दादा का वरदान भी है, याद है वरदान? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। सब नोट करेंगे, सबको वरदान बाबा ने स्मृति में दिलाया। हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते हैं। प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। क्या कह रहे हैं बाबा, मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त के मालिक बना दिया। ग्रुप नंबर 1 से बता सकते हैं, इस पॉइंट को रिवाइज करेंगे। क्या दिया बाबा ने? अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बनाए। जी उषा गर्ग बहन जी, हाँ जी बोले जी। हाँ जी, ओम शांति। एक जी अकाल तख्त, दूसरा बाबा का दिल तख्त और तीसरा भविष्य में विश्व राज्य का तख्त हमें बाबा ने बनाया है, जी तख्त नशीन बनाया है। ओम शांति। हाँ, जी ओम शांति, बहुत सुंदर जी। ग्रुप नंबर 8 भी बताएं। जी 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 जी। अकाल तख्त, बाबा के दिल तख्त नशीन और भविष्य में भविष्य राज्य जी दिखाया। बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 8 से ग्रुप नंबर 1 से है ना, अलग अलग जो बाबा के बच्चे हैं ना, सभी चांस लेंगे। सभी सुन रहे हैं ना वाणी, सभी उसी नशे में बैठे हैं ना, परमात्मा पढ़ा रहे हैं और 3 तख्त दिए हैं।
तो बाबा कह रहे हैं अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। कब मिलता है ये परमात्म दिल तख्त? इसी समय संगम पर, है ना जी? प्रभा बहन जी बता सकते हैं परमात्म दिल तख्त पूरे कल्प में कब मिलता है हमें? जब हम संपूर्ण रूप से बाबा के बन जाते हैं। जी, और कौन बताना चाहेंगे? दीदी सारे कल्प में एक बार संगम युग एक में ही मिलता बार है। जी, बहुत सुंदर जी, एक ही बार संगम पर ही मिलता है। हाँ, कब मिलता है? संगम पर संगम मिलता है, एक ही समय। बहुत सुंदर जी। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हैं। हाँ, देखो बहनें जवाब दे रही हैं, शक्तियां जवाब दे रही हैं। बाबा ने पांडवों से भी पूछा, पांडव भी जवाब दे। हाँ, इसलिए बाबा ने पूछा पांडव क्या समझते हैं? बादशाह हैं, हाथ उठा रहे हैं। हाथ उठाए पांडव भाई। हाँ? तख्त नहीं छोड़ना, देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 8 से भी हैंडलेस कर सकते हैं, और बाकी भी सभी जितने भी पांडव भाई हैं हैंडलेस करें। बहुत सुंदर जी। हाँ जी, वेणुगोपाल भाई जी, हाँ विष्णु भाई जी, ग्रुप नंबर जी, भूषण भाई जी हैं। अच्छा, बहुत सुंदर जी। ग्रुप नंबर 4 से, ग्रुप नंबर 1 में पांडव भाई नहीं है, और ग्रुप नंबर 8 पे भी नहीं। हाँ, है ना, ओपी शर्मा भाई जी शायद, या ग्रुप अलॉट हो गया होगा शायद। चलिए, प्यारे मीठे बाबा ने हाथ देखे, हैंड रेस देख लिए। हाँ, बाबा कह रहे हैं तख्त नहीं छोड़ना, देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। ये देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक कर रहे हैं। अपना अपना चार्ट देखें, बाबा चेक कर रहे हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुंचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वो सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। वो सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं, बाबा चेक कर रहे हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे, एक जितना दिया है। कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? फिर पापा पूछ रहे, खजानों का तो मालूम है ना? है? खजानों का मालूम है सबको? जी, कौन बताना चाहेंगे? मीनाक्षी बहन जी, ग्रुप नंबर 8 से एंट्रेस किया है। हाँ जी, बता सकते हैं अनम्यूट करके। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। सबसे बड़ा खजाना बाबा ने दिया शेष संकल्प और खजाने। संकल्प के खजाने बाबा ने बहुत सारे दिए हुए, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, गुण, शक्तियां, बहुत सारे खजाने दिए। कोई और भी रिवाइज कराएं? हाँ जी दीदी, समय का खजाना, श्वासों का खजाना और श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। जी, बहुत अच्छा सुषमा बहन जी। और शांति दीदी, सबसे बड़ा जी, खजाना बाबा से मिलना मेरे लिए तो। मेरे को भगवान मिल गई, सबसे बड़ा खजाना मेरे लिए यही है। जी जी, बहुत सुंदर। कोई ग्रुप नंबर 1 से सारे खजाने बता सकते हैं? कम से कम 9 तो जरूर बताएं, है ना? भक्ति में भी बोला जाता है अष्ट सिद्धि नव निधि। वो 9 खजाने तो जरूर बताएं जिनका गायन होता है। जी, ममता बहन जी, वैसे तो और भी जी हैं दीदी ज्यादा। हाँ जी। जी, खजाने तो बहुत दिए हैं बाबा ने। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, ज्ञान का खजाना,
वेरी गुड। श्वासों का खजाना। यस यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर है ना। ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, दुआएं, वरदान है, खुशियों का खजाना। और जहाँ बाबा मिल श्रेष्ठ गया खजाने, ब्राह्मण जीवन का खजाना। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। आगे बढ़ेंगे अभी। तो बाबा ने पूछा है, खजाने को तो मालूम है ना, सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, संकल्प और समय। हाँ, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहे, जो वरदान लेने चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहे, उतना अभी बना सकते हैं। ये समय का महत्व है ना। अब नहीं तो कब नहीं, अंडरलाइन करेंगे। अब अगर छूट गया तो फिर पूरे कल्प में नहीं बन पाएगा। यही समय है बनने का, अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। नोट कर रहे हैं ना सब खजाने हैं। सबसे सहज है पुरुषार्थ में, दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो, ना दुख दो, ना दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो, तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो, सुख लो। दुआएं देना आता है, आता है, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ। हम्म जी, कल्पना बहन जी कुछ कहना था बहन जी, अनम्यूट किया है। जी नहीं दीदी। जी जी, हैंड रेज हो रहे हैं, सबको आता है दुआएं लेना, दुआएं देना। हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरनर्स को भी आता है। मुबारक है, देने आता है, लेने आता है, तो मुबारक है ना। हम्म, सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता है और देने भी आता है, फिर और क्या चाहिए। दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे। फिर से पूछा बाबा ने। हाँ, फिर क्वेश्चन किया। देना लेना आता है, दुआएं हैं, बाबा कहते इससे तो संपन्न हो ही जाएंगे। अगर कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेंगे क्या। अगर बद्दुआ नहीं, मानो ले ली। जी, कौन बोलना चाह खराब रहे चीज थे। इसलिए नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, जी जी, बहुत सुंदर जी। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही क्या। बद्दुआ तो खराब चीज है ना, आपने नहीं, ले ली, हाँ, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना फिर। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकेंगे। उन्हें अंडरलाइन करेंगे इस पॉइंट को। जरा भी डिफेक्ट है, कहीं अस्वच्छता है, अस्वच्छता ही अपवित्रता है, तो फिर परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे। फिर से अपने से पूछे हैं, क्या हम ले लेंगे। कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर भी ले लेंगे क्या। नहीं लेंगे ना। कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले ही लें। हाँ? कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। क्योंकि हम अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वो अपवित्रता है, अस्वच्छता है, हमें स्वीकार ही नहीं करना। समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं। हाँ बाबा, क्योंकि 15
तारीख की वाणी है ना, 15 दिसंबर की। हाँ, सबको याद आई ना डेट? 15 दिसंबर 2004 की, 2004 की वाणी है। बाबा कहते अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करना है। अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है, पसंद है, पसंद है या करना ही है? दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प करना ही है। हाँ, पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है। वो हाथ उठाओ। बाबा दृढ़ता देखना चाह रहे हैं। करना ही है, चैट बॉक्स में लिखेंगे करना ही है। वेरी गुड। उषा गर्ग बहन जी हैंड उठा रहे, प्लेस कर रहे हैं, ममता बहन जी भी जी। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वो हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में वो अपने घर में आए, तो अपने घर में आने की मुबारक है। मधुबन में पहुंचे ना, बाबा कहते सहयोगी हो, स्नेही हो, नो डाउट बाबा के बने, तो बिना स्नेह के तो नहीं। स्नेह है तो स्नेही का सहयोग भी देते हैं, है ना। लेकिन आज जो आपने पहला कदम बाबा के घर में रखा है, तो कि नए बच्चों से बाबा कह रहे हैं, तो उसकी भी मुबारक हो। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे। समझते हो, हिम्मत रखते हो। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ। बाबा ने लंबा हाथ उठाने को बोला है नए बच्चों से। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, तो मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं कि करना ही है, वो हाथ उठाओ। जिन्होंने दृढ़ता से व्रत लिया कि करना ही है, दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, करेंगे। वेरी गुड, करेंगे। टीचर्स उठा रही हैं, ये केबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। बाबा की नजर सब एक एक बच्चे पर रहती है ना। हाँ, बाबा कहते केबिन वाले नहीं उठा रहे, ये समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है। कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए ना, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा देकर उसको खत्म कर देना। अंडरलाइन करेंगे पॉइंट है। किसी ने बद्दुआ दी, किसी ने कुछ वैसा बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आया, तो मन में संकल्प नहीं चले। क्या करना है? 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उस बद्दुआ को खत्म कर देना, उस नेगेटिव थॉट को खत्म कर देना। हाँ? एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना। सामने वाला कुछ दे रहा है, हमें पसंद नहीं आया, फिर भी ले लिया, तो नुकसान किसका? हमारा ही है। बाबा कहते हैं नुकसान तो अपने को होता है ना। दूसरा तो बद्दुआएं दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? जी, ग्रुप नंबर 1 बताएंगे, लेने वाला दुखी होता है या बद्दुआ देने वाला दुखी होता है? दीदी लेने वाला। लेने वाला, लेने वाला होता है, ये ग्रुप क्योंकि नंबर देने 8 वाला तो दे के चला गया। जी हाँ, ग्रुप नंबर 8 भी पता है। हाँ, हाँ जी दीदी, लेने वाला। लेने वाला दुखी होता है, और देने वाला तो पहले से ही दुखी है, तभी तो बद्दुआ देकर गया है ना, और देकर चला गया। लेकिन लेने वाला भी दुखी हो जाता है। बाबा कहते देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है, देने वाला तो अलबेला होता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना।
परिचय मिल गया तो प्राप्ति करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आश है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे, दुआओं का खजाना इतना जमा कर सको उतना करते जाओ, जितना कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। खजाना कब भरना है, जमा कब करना है? अभी। हाँ, अभी जमा का खाता इतना भरपूर हो जाए कि जब पूज्य बनेंगे तब तो देना ही है ना, तब तभी दे पाएंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, दुआ पर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। इतना स्टॉक होना चाहिए, केवल अभी नहीं देनी, दुआ पर से भी हमारा दातापन का संस्कार जो रहेगा अभी से ही बनेगा, तो दुआ पर से भी हमने देनी है भक्तों को। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, हाँ, सभी बाबा के राजा बच्चे हैं। बाप दादा की आशा अंडरलाइन की, जिसने की वो हाथ उठाओ। क्या आश रखी बाबा ने? ग्रुप नंबर 8 से बताएं सबको क्या आश। दुआएं देने, जमा दुआएं का मिलनी, खाता जमा का खाता भरपूर करने के लिए जमा भगवान खाता भर। जी जी, दुआओं का खाता, दुआओं का स्टॉक भरपूर करना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी, लेना तो स्वतः हो जाएगा। हाँ, अर्थात कोई बद्दुआ नहीं लेनी है। तो बाबा कह रहे हैं जिसने की वो हाथ उठाओ। कर ली? हाँ, आशा अंडरलाइन कर ली। अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दे दिया, याद है? टीचर्स को याद है 6 मास का होमवर्क। लेकिन ये दृढ़ संकल्प के रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, दुआओं वाली। हाँ, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना है, ये 1 मास दृढ़ संकल्प के रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना? टीचर्स 1 मास ठीक है, पांडव ठीक है। अच्छा, जो पहली बार मधुबन में पहुंचे हैं वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो, बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वो चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं ना, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। नए बच्चे ग्रुप नंबर 8 में है ना, ध्यान देंगे। हाँ, क्योंकि नए नए पत्ते जैसे चिड़ियों को प्यारे लगते हैं ना, कोमल होते हैं। हाँ, ऐसे ही नए नए बच्चे माया को भी बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वो हर रोज अपने नवीनता को चेक करना। आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे, है ना? रोज ही डालते रहेंगे अपने अंदर शक्तियों का, गुणों का भोजन है, तो परिपक्व हो जाएंगे जल्द ही, फिर सेफ हो जाएंगे, फिर अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा। हम्म, जी, याद प्यार बात में लेते हैं। प्यारे मीठे बाबा ने वरदान दिया है, आज का मीठा वरदान। प्यारे मीठे बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। एक एक बच्चा अपने अपने सिर पर बाबा का प्रकाश का हाथ, वरदानी हाथ अनुभव करें और ये फील करेंगे बाबा के हाथ से दिव्य प्रकाश वरदानों के रूप में हमारी आत्मा में समा रहा है। और मैं आत्मा उस वरदान को स्वीकार करते हुए वरदानी मूर्त बन रही, भरपूर हो रही हूँ उस वरदान से, वरदान फलदायी हो जाए। तो आज का वरदान स्वीकार करेंगे। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े से बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है। प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त हो गया ना सब बच्चों को?
तो उनके ऑर्डर प्रमाण सर्वशक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती हैं। अंडरलाइन करेंगे। इसीलिए चेक करो, पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। कोर्स में नए बच्चों को भी याद आया होगा, कोर्स में किया ना, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों ऑर्डर। तो ये हमें चेक करना है। आज का स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। पसंद आया ना? बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। तो प्यारे मीठे बाबा से अब याद प्यार ले लेते हैं। टाइटल के साथ बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सभी बाबा का अनुभव करेंगे। पुण्य बाबा ने हमारे सिर पे हाथ रखा है, गालों को सहलाते हुए, स्नेह देते हुए बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फख्र में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से भी, बेफिक्र बादशाह बच्चों की तरफ से भी प्यारे प्यारे मीठे बाबा को, जो हमें इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं, इतनी सुंदर शिक्षाएं देते हैं, अमर भाव का वरदान देने वाले बाबा को भी बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया दीदी, बाबा जी। ये पदम पदम मतलब? पदम गुणा, हाँ, पदम पदम मतलब ये संख्याएं होती हैं। जैसे आप देखना, आप इसको सर्च करना, जैसे होता है ना 100, 1000 है, उसके बाद 1000 के बाद हो जाए 10,000, ऐसे संख्याएं जितनी बिंदी लगाते जाते हैं बढ़ती जाती है ना। 10,000, उसके बाद लाख हो गया, फिर करोड़ हो गया, करोड़ों के बाद फिर इस तरह से और बढ़, हाँ, 10 करोड़, 100 करोड़, है ना। ऐसे ही अरब, शंख, खरब और पदम। केंद्र, शंख, पदम, पदम जो है लास्ट में आता है, बहुत सारी बिंदी लग जाती, ठीक है। ओ बाबा इसलिए पदम गुणा मुबारक, ठीक है जी। जी दीदी बिल्कुल। हाँ, पदम गुणा बाबा जो है हमें याद प्यार दिए, स्वीकार किया ना, पदम गुणा, कितनी सारी बिंदी। हाँ, तो आज के अव्यक्त इशारे भी देख लेते हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। इस मंथ के अव्यक्त इशारों का टाइटल बहुत सुंदर ना, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए, ऐसे नहीं, है ना। इसीलिए अंडरलाइन करो, अर्थात विशेष पक्का करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। पहले स्वयं में शक्ति भरकर जाना है ना। स्व की सेवा, स्वयं भरपूर है तो दूसरों को दे पाएंगे। तो स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी डिवाइन एंजल्स का। तो आगे क्विज के लिए रेडी, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 8 जी। अंतिमा बहन जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी बहन जी। क्वेश्चन नंबर 1, बेफिक्र बादशाह की क्या निशानी है? ओम शांति। बेफिक्र बादशाह जो होंगे वो खुद भी संतुष्ट होंगे और औरों को भी संतुष्ट करेंगे। ओम शांति। ओम जी। शांति देवी। लाइट भगवान। ओम शांति देवी। ओम शांति।
वो स्वयं संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को संतुष्ट करेंगे और माया जीत और कर्मेंद्रिय जीत होंगे। जी। सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। क्वेश्चन 2, पवित्रता की शक्ति क्या बना देती है? ओम स्वराज्य शांति। अधिकारी बना। ओम शांति। जी। ओम शांति। पवित्रता की पवित्रता की शक्ति मायाजीत कर्माजीत विजय बना देती है। बिल्कुल सही। पवित्रता की शक्ति मायाजीत कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। क्वेश्चन 3, मेरा मेरा अर्थात मेरा मेरा अर्थात तेरा तेरा। माया के दास। मेरा मेरा अर्थात तेरा तेरा। मेरा 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 अर्थात अर्थात दास दास बनने वाला, उदास बनने वाला। जी, माया के दास। बिल्कुल सही। उत्तर देख लेते हैं। दास बनने वाले, उदास बनने वाले। क्वेश्चन 4, हर बात में बाप दादा को और डैश चाहिए। कर्मयोगी चाहिए। हर बात में बाप दादा को और कर्मयोगी चाहिए। उमंग उत्साह चाहिए। हाँ, उमंग उत्साह चाहिए। और बताइए ग्रुप नंबर 8। सहयोगी चाहिए। ओम शांति। ठीक है, उत्तर देख लेते हैं। हर बात में बाप दादा को और तीव्रता चाहिए। क्वेश्चन 5, मैच करिए बहुत काल का अभ्यास। बहुत काल का अभ्यास बताइए ऑप्शन। ओम शांति। दीदी एक सी के साथ अंत में और सहयोगी। हाँ जी। जी। और अंत पद में से सहयोगी। मेहनत समाप्त, समाप्त। देह भान मिट्टी है, तो दुआएं लो। एक पद का 10 गुना दुआएं। जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाना अर्थात। अपनी व्यर्थ गंवाना अपनी अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना। जी बिल्कुल सही, अपने प्राप्तियों को गवाना। क्वेश्चन नंबर 7, मदद किसे मिलेगी? जो हिम्मत का तो कदम हिम्मत उठाएगा। जी। और बताइए। दीदी जो स्नेही और सहयोगी होंगे उन्हें मदद मिलेगी। जी बिल्कुल सही। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब परिचय मिला हुआ है तब डैश तो करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ तो करनी चाहिए ना। जी और बताइए। प्राप्ति तो करनी चाहिए। जी, परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यूथ का क्या कर्तव्य है बाबा ने बताया।
जी बताइए, यूथ का क्या कर्तव्य बाबा ने बताया आज? ठीक है, उत्तर देख लेते हैं। अपने अपने स्थान के यूथ को ब्राह्मण यूथ बनावें, भ्रष्टाचारी से बचाएं, श्रेष्ठाचारी बनाएं। क्वेश्चन 10, चित्र देखकर गीत बताइए। हम तुमको नजर आए, तुम ही नजर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक कदम बढ़ाए। जी, और कोई गीत बताइए। हिम्मत का एक कदम बढ़ाए जा, कुछ ऐसी ही है। हिम्मत का पर एक पहुंचा दे कदम बढ़ा, जा, सब मंजिल तक पहुंचा देंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर गाया आपने। सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। सबका दिल से शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। शुक्रिया सभी डिवाइन एंजल्स।